خون خدا کے برے کا تیرے گھر میں بہتا ہے، خون خدا کے برے کا تیرے گھر میں بہتا ہے، تیرے دل اور نس نس میں گردش کرتا رہتا ہے، تیرے دل اور نس نس میں گردش کرتا رہتا ہے، خون برے کا 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 خون برے کا، کوئی وبا اور کوئی آفت تیرے گھر نہ آئے گی، کوئی وبا اور کوئی آفت تیرے گھر نہ آئے گی، تیرے بدن اور تیری روح کو آس پاس وہ گر جائیں گی، پاس تیرے نہ آئے گی، آس پاس وہ گر جائیں گی، پاس تیرے نہ آئے گی، تیرے بدن اور تیری روح کو خون مسیح کا دھوتا ہے، تیرے بدن اور تیری روح کو خون مسیح، شاباش، خون برے کا 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 خون برے کا، افواہ پر تم کان نہ دھرنا، پاک کلام دھیان سے پڑھنا، افواہ پر تم کان نہ دھرنا، پاک کلام دھیان سے پڑھنا، شکر گزاری کرتے رہنا، روح کے ہتھیاروں سے لڑنا، شکر گزاری کرتے رہنا، روح کے ہتھیاروں سے لڑنا، دوسری موت کا ڈرنا ان کو صبر سے جو دکھ سہتا ہے، دوسری موت کا ڈرنا ان کو صبر سے جو دکھ سہتا ہے، خون خدا کے برے کا تیرے گھر میں بہتا ہے، خون خدا کے برے کا تیرے گھر میں بہتا ہے، تیرے دل اور نس نس میں گردش کرتا رہتا ہے، تیرے دل اور نس نس میں گردش کرتا رہتا ہے، خون برے کا 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 خون برے کا، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ساتھ جلال کے آئے گا، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ساتھ جلال کے آئے گا، اس کے آگے ہر گھٹنا اور ہر ایک سر جھک جائے گا، اس کے آگے ہر گھٹنا اور ہر ایک سر جھک جائے گا، مان لو آج مسیح کا کہنا جو کچھ وہ فرماتا ہے، مان لو آج مسیح کا کہنا
जो कुछ वो फरमाता है। खून खुदा के बर्रे का तेरे घर में बहता है, तेरे दिल और नस नस में गर्दिश करता रहता है। खून बरे का, 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 खून बरे का। इस दौर में, इन हालात में खुदावंद यीशु मसीह के लहू को पुकारते रहें, क्योंकि उसके पाक लहू में शिफा और कुदरत है। और शैतान अगर किसी चीज से डरता है तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से। और बीमारियां भी, वबाएं और बलाएं खुदावंद यीशु मसीह के लहू से भागती हैं। इससे पहले कि हम खुदा का पाक कलाम सुने और आपके हौसले बढ़ें, क्योंकि कलाम में कुव्वत है और कुदरत है, और हम ईमान में मजबूत हों, हम इससे पहले दुआ करेंगे और मिसेस यास्मीन फिदा दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम दुआ करें और आज के ज़िंदा कलाम के लिए और उसकी हजूरी के लिए, उसकी बारगाहों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आज के दिन तक उसने हमें सलामती बख्शी, सेहत बख्शी, ज़िंदगी बख्शी और हर तरह की वबाओं से उसने हमें बचाया है। हालेलुया। ऐ जलाल के बादशाह, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज के इस फतेहमंद दिन के लिए, खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्श दिया, ताकि खुदावंद हम दुनिया के कामों को छोड़ें और तेरी पाक हजूरी में आके तुझे सिजदा ताज़ीम पेश कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी हम्द कर सकें, तेरी आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि तेरा कलाम ही हमें खुदावंद मजबूत करता है। हम कभी कभी इंसान होते हुए डामाडोल होते हैं, लेकिन तेरा कलाम हमें थाम लेता है, हमें मजबूत कर देता है, हमारे दिल की आंखों को मुनव्वर कर देता है, हमें ईमान में आगे बढ़ने का फजल अता करता है। ऐ बाप, तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जिसके वसीला से हम तेरे कलाम को सुनते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम तेरी राहों पर चलते हैं, हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कर देते हैं। बेशक कमजोर हो जाएं, लेकिन तेरा कलाम हमें जोर बख्शता है, हमें कुव्वत देता है, ईमान की मजबूती देता है, अगर बीमार हैं तो हमें शिफा दे देता है। ऐ खुदावंद, ये हालात, ये दहशत, ये वहशत जो आजकल तेरे लोगों पर खुदावंद इस पूरी दुनिया पर छाई हुई है, लेकिन खुदावंद जब तेरा लहू हमारे लोगों पर है, तेरे लोगों के साथ है तेरा लहू, तेरा फजल तेरे लोगों के साथ है, हम किसी वबा से नहीं डरेंगे, हम खौफजदा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंदों के खुदा तेरे कलाम ने आज तक हमें संभाले हुए है। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। इस कोरोना वायरस को तेरे यीशु नाम से झिड़क देती हूँ, पूरी दुनिया से इस खुदावंद, इस वायरस को, इस बीमारी को, इस वबा को अपने नाम की खातिर दूर कर दे, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है। तेरा नाम हर तरह की बीमारियों से शिफा देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कमजोर को जोर बख्शता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है। आए खुदावंदों के खुदा, मैं तेरे कलाम पर तवक्कल करती हूँ, तेरे कलाम ने आज तक हमें संभाला हुआ है। आए खुदावंद, जब हम तेरी जिंदा आवाज को सुने तो हम सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को अपने कलाम के वसीला से बरकत देना, ईमान की मजबूती देना और
और फजल बख्श देना कि खुदावंद हम हमेशा तेरे कलाम को पढ़ते और सुनते रहें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो तेरे कलाम को पढ़ते सुनते और उस पर अमल करते हैं। हमने हमेशा तेरी कलाम पे निगाह करनी है, हमने अफवाहों पर निगाह नहीं करनी, ना कान धरना है, बल्कि हम हमेशा तेरी कलाम की तरफ रज्जू लाएं ताकि हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आए। आए खुदावंद तेरे खादम के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। आए खुदावंद उसे नया जोर, नई कुव्वत, हिकमत और दानिश अता कर, और खुदावंद जो कुछ वो बोले तेरी पाक कामल मर्जी के मुताबिक हो। ये दुआ तेरे बेटे यस्सु नासरी का नाम लेकर मांग लेती हूँ, आमीन। तमाम ईमानदारों को और सुनने वालों को और देखने वालों को, जो घरों में बैठे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या दूसरे ममालिक में भी हमारे साथ इस दुआ में, इस इबादत में शामिल हैं, सबको इस लाइव प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ और सलाम भी कहता हूँ और आपके लिए दुआ गो भी हूँ। इस दुनिया के जो हालात हैं बहन भाइयों, कलाम पाक के मुताबिक वो बिल्कुल ऐसे हालात हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह की आमद सानी, यानी खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो बिल्कुल करीब है। पेशन गोइयाँ तकरीबन पूरी हो गई हैं। हालात जिस तरह खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में बताया, खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, नबियों ने भी पेशन गोइयाँ की, वो हालात बताते हैं। जब हम देखते हैं काल हैं, बीमारियां हैं, वबाएं हैं, बलाएं हैं, लड़ाइयां हैं, अफवाहें हैं, और मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, अफरा तफरी है, गुनाह बढ़ चुका है इस दुनिया में, तो ये सारी चीज़ें बयान करती हैं, बताती हैं, ये बोल रही हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह जल्द आ रहा है, बादशाहों का बादशाह, बहुत ही जल्दी। कलाम में जिस तरह लिखा है कि वो दरवाज़ा पर खड़ा है, ये नहीं कि वो बहुत देर के बाद आने वाला है, हम ये कहेंगे बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हम कुछ हकीकतों से, सच्चाइयों से वाकिफ हों, ताकि उसकी आमद के सिलसिले में जो अफवाहें हैं या गलत बातें हैं उनको देखकर गुमराह ना हो जाएं, बल्कि कलाम पाक के मुताबिक जाने और मजबूत हों। और मैं ये भी आपका हौसला बढ़ाता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है, ईमानदारों के लिए बड़ी ही खुशी का दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है यीशु मसीह का आना दोबारा। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद ईमानदारों के लिए फतह का दिन है, शादियाने बजाने का दिन है। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा और अजर देगा। इसलिए ईमानदार एक्साइटेड हैं, खुश हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मुकाशवा में भी लिखा है, रूह भी कहती आ और दुल्हन भी कहती आ। और जो ज़मीन पर ईमानदार है वो दुआ करते हैं कि आ यीशु जल्द आ, ताकि अबदी इत्मीनान और अबदी आराम में हम दाखिल हो जाएं। लेकिन आज मैं आपको जल्दी से
और पाक कलाम के मुताबिक हवाला जात पढ़ के बताऊंगा कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है, आमद सानी जिसे हम कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के दो हिस्से हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मेरे एक बड़े ही अच्छे शागिर्द ने कहा कि इसे जरूर बयान करें ताकि लोगों में, ईमानदारों में खास कर कंफ्यूजन ना रहे वो जाने। सो आज आप अपनी कलम और कॉपी पकड़ लें और बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। क्या सराई नहीं। मैंने हमेशा अपने शागिर्दों को बताया कि हम क्या सराइयों पर नहीं चलते हैं, हम अफवाहों पर नहीं चलते हैं, हम इंसानों के ख्यालात पर नहीं चलते हैं। हमारा ईमान खुदा के पाक कलाम में है और जो कुछ पाक कलाम में लिखा है वो सच्चाई है। यीशु ने कहा जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। और फिर आपको ये भी मैं बता दूं शुरू ही में कि आजमाइश के वक्त बड़ा जब मुकाबला सख्त होता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, तो उसने क्या फरमाया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने कोई क्यास राय की बात नहीं कही। नो 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 नो। किसी फिलासफर का हवाला नहीं दिया। नो 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 नो। किसी साइंसदान का हवाला नहीं दिया। नो 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 नो। किसी आलिम का हवाला नहीं दिया। नो नो नो। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है। कई बार यीशु ने कहा जैसा कि नबी की मार्फत लिखा है, जैसा कि फलां सहीफा में लिखा है, ये लिखा हुआ है। जो कुछ खुदा के इल्हाम में, कलाम में लिखा गया, उसी को यीशु मसीह ने बयान किया और उसी पर जोर दिया। हम ईमानदार जो हैं, खुसूसी तौर पर इन दिनों में पाक कलाम को पढ़ें, पाक कलाम से मजबूत हो ईमान में, और अगर कोई बात करें तो आपके पास ये हवाला हो, आप कहें खुदावंद यीशु मसीह की तरह, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं, किसी इंसान के नहीं है। नो, जब यीशु ने कहा ये लिखा है तो हम क्यों ना कहें कि ये बात ये लिखी हुई है, ये बाइबल में है, ये फलां सहीफा में है, ये फलां इंजील में है, ये फलां खत में लिखी हुई है। और अगर लिखी हुई नहीं तो फिर हम गुमराह क्यों हों, फिर हम घबरा क्यों जाएं, फिर हम बेदिल क्यों हो जाएं। हमें तो खुदा के पाक कलाम पर ईमान रखना है। और आज मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह की दूसरी आमद के दो हिस्से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, और 24वां बाब 42वीं आयत से 44वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते, कोई शख्स नहीं जानता, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहराएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो
क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, वहम में भी नहीं होगा, और इब्ने आदम आ जाएगा। तुम्हारा काम क्या है? तैयार रहना, जागते रहना हर वक्त, शायद वो कल आ जाए। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, हम नहीं जानते, शायद वो कल आ जाए, वो जानता है। एक और हवाला हम पढ़ लें और क्लियर हो जाए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 24वां बाब 35वीं आयत से 39वीं आयत तक मिस्टर यास्मीन फिदा पढ़ेंगी। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा गया है 35वीं आयत से, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आमीन। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस घड़ी को ना फरिश्ते जानते हैं, अभी पढ़ा मिस्टर यास्मीन फिदा, कलाम में से पढ़ा है, क्यास रही नहीं, और ना बेटा जानता है। बेटे का मतलब इंसान, क्योंकि यीशु मसीह कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। कोई इंसान नहीं जानता। तो यीशु ने कहा सिर्फ बाप जानता है। और मैंने अभी हवाला पढ़ा, तुम्हें गुमान भी ना, वहम में भी नहीं होगा। और जिस तरह नूह के ज़माना में लोग खाते पीते ब्याह शादियां करते थे और उन्हें पता ही नहीं चला और तूफान बहा के ले गया। ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है, ये किसी को, ये पहला हिस्सा है। अभी मैं दूसरे हिस्से की तरफ भी आता हूं। पहला हिस्सा जो है उसमें यह है कि कोई नहीं जानता, क्योंकि यह सवाल पैदा होता है कि अभी हम हवाला भी पढ़ेंगे, मिस्टर यास्मीन फिदा पढ़ेंगी अभी नहीं ठहर के, कि लिखा है कि जब वो आएगा हर एक आंख उसे देखेगी। और यहां लिखा है तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, वो चोर की तरह आ जाएगा और तुम जागते रहना। और ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद का पहला हिस्सा है। जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो फिजा में होंगे, और फिजा में जब ठहरेंगे एक वक्त मुकर्रर है, वो भी, ये भी बाइबल में लिखा है। और इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं उसकी तरफ जाऊं, फिर कभी वो बताऊंगा। फिजा में खुदावंद यीशु मसीह ठहरेंगे, और जिसे तमाम मसीही लोग भी मानते हैं, रैप्चर, यानी आसमान पर उठाया जाना। जिस तरह मत्ती की अंजील मुकद्दस ही में 24वें बाब में जब हम पढ़ते हैं 40वीं आयत से 42वीं आयत तक, तो मिस्टर यास्मीन फिदा पढ़े, क्या लिखा है? यूं खुदावन के कलाम में यूं लिखा गया है, उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन
आएगा। तुम नहीं जानते तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यह रैप्चर का वक्त है, आसमान पर उठाए जाने का वक्त है ईमानदारों का। जिस तरह बताया गया, बाइबल में पढ़ा गया है, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये वो वक्त है, पहला हिस्सा है खुदावंद यीशु की आमद का फिजा में। और फिर 1-2 आदमी खेत में काम भी करते होंगे, इतने करीब होंगे, शायद एक घर में हो सकते हैं, शायद बहुत ही करीबी रिश्ता हो सकता है किसी का, शायद एक चर्च में एक ही चर्च के मेंबर्स भी हो सकते हैं लेकिन वो ले लिया जाएगा। शौहर और बीवी भी कह लें तो नो प्रॉब्लम बहन भाई भी कह लें तो नो प्रॉब्लम। इतने करीब चक्की पीसते इकट्ठे, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। जिनका ईमान खुदावंद यीशु पर है, जो उसके आने के लिए जागते हैं, जो उसके आने की तैयारी करते हैं, जिन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धो लिए हुए हैं, वो ही उठाए जाएंगे। ये तो बड़ी फिल्में भी बनी हैं और आम लोग भी जानते हैं, ईमानदार जानते हैं कि ऐसा वक्त आने वाला है कि लोग उठाए जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा है कि वो कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ चला गया। तो ये यीशु मसीह की आमद का एक पहला हिस्सा है। और ज्यादा हम वाज़े करें और इससे भी और ज्यादा यानी सादगी से तो पढ़ लें पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 4 बाब 16वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। क्या हवाला पढ़ा गया है कि ईमानदार मुकद्दसीन हवा में उड़ के अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, जमीन पर नहीं। अभी ये गौर करें, बाइबल में लिखा हुआ है, यही रैप्चर है, यही मसीह की आमद, जो दूसरी आमद है, उसका पहला हिस्सा है कि जो सो गए हैं वो भी जी उठेंगे, और जो जमीन पर होंगे वो भी उठाए जाएंगे। और किसी को पता नहीं होगा कि वो लोग कहाँ गए, कहाँ से उठाए गए, बाकी लोगों को पता नहीं होगा। उस वक्त ये वाकया पूरा होता है, ये कलाम पूरा होता है कि वो चोर की तरह आएगा, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। और ईमानदार क्या करेंगे, ये देखे जमीन पर इस्तकबाल नहीं है कि यीशु जमीन पर आया तो जमीन पर, वो अभी होगा, वो भी मैं बताता हूं। लिखा है हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि फिजा में है ना यीशु, हवा में यीशु है ना, आ गया है फिजाओं में, तो उसका इस्तकबाल हालेलुया करने के लिए तैयार हो जाएं। ईमानदारों जो ईमान रखते हैं तैयार हो। आपने तो हवा में उड़कर, इस पर बड़े गीत भी बनाए गए ये मसीही लोगों का ईमान है कि जब यीशु आएगा तो हम हवा में उड़ेंगे हैं और उसका इस्तकबाल करेंगे। और फिर क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि वो फरिश्तों के साथ आएगा, वो आसमान से नीचे फिजा में और
जमीन से उड़ के ईमानदार मुकद्दसीन इस्तकबाल करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह आसमान से फरिश्तों के साथ जलाल के साथ फिजा में है। मत्ती रसूल की बात पर लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 16वां बाब और 27वीं आयत में पढ़ें तो यही कुछ लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसकी 16वां बाब 27वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। फरिश्तों के साथ आएगा। और अगर हम एक और हवाला पढ़ें तो कभी कभी जो ईमानदार पढ़ते हैं वो कहते हैं इसका क्या मतलब है। अगर यहूदा का खत निकालें और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत तो देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। 14वीं आयत में यूं लिखा है, इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनियों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं कसूरवार ठहराए। और यहाँ पर बहुत पहले पेशन गोई की आदम से 7वीं पुश्त ओए होए। और पेशन गोई क्या है कि खुदावन अपने सब मुकद्दसों के साथ सब मुकद्दसीन के साथ लाखों मुकद्दसीन के साथ आया है। वहां लिखा है फरिश्तों के साथ आएगा, यहां लिखा है मुकद्दसीन के साथ आएगा। और यह पहला हिस्सा फरिश्तों के साथ आसमान से फिजा में और नीचे से मुकद्दसीन उड़ के फिजा में इस्तकबाल, जिस तरह मैंने कहा वो कभी फिर मैं सुनाऊंगा, एक खास पीरियड है जो मुकद्दसीन फिजा में खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे और फरिश्ते भी होंगे, मुकद्दसीन भी होंगे। यही रैप्चर है और इस पर तमाम मसीही लोगों का ईमान है क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है और बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है। और फिर उसके बाद वो वक्त पूरा हो जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह नीचे आएगा और ये हवाला वहां पूरा होगा कि वो अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आएगा। हालेलुया। फिर नीचे आएगा और अदालत होगी, इंसाफ होगा और फिर आगे दूसरी तालीम है, फिर 1000 साल बादशाहत भी होगी। वो एक अलग मौजू है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में रैप्चर होगा, ईमानदार मुकद्दसीन उठाए जाएंगे, फिजा में रहेंगे, इस्तकबाल करेंगे, फरिश्ते होंगे, मुकद्दसीन होंगे और नीचे आएंगे फिर और वो आयत पूरी होगी। दूसरा हिस्सा जो है, अच्छा है कि ये हम पढ़ लें क्योंकि मैं पसंद करता हूं और तमाम मैंने अपने शागिर्दों को, कलीसिया को या जिसको भी मैं मिलता हूं अक्सर ये कहता हूं कि खुदावंद का पाक कलाम ही मोतबर है और फाइनल अथॉरिटी है और सच्चाई है।
اسی کا ہی حوالہ دیا جانا چاہیے، اسی میں ہی سے پڑھنا چاہیے، اسی پر ہی ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا پاک کلام ابدی ہے۔ ہاللویا۔ ہمیں قیاس رائیوں پر، افواہوں پر نہیں جانا چاہیے اور نہ گمراہ ہونا چاہیے۔ آج وقت ہے بہنوں بھائیوں کہ ہم بائبل مقدس کی طرف لوٹیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اس پر دھیان دیں، اس پر یقین کریں۔ یہی ہماری فتح اور ایمان کی مضبوطی ہے، ورنہ ہم افواہوں پر جائیں گے، قیاس رائیوں پر جائیں گے، انسانوں کی باتوں پر جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی بارے میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں، بلائے ہوئے بہت ہیں۔ اور ابھی ہم حوالہ پڑھتے ہیں، دوسرا حصہ کیا لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ آپ جو نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کریں اور پڑھیں ہمارے ساتھ، اور لکھ لیں، اگر لکھنا چاہے بعد میں پڑھ لیں۔ مکاشفہ پہلا باب 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ یہ حوالہ کیا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں پر آنے والا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ جب ریپچر ہوگا اس وقت ہر آنکھ نہیں دیکھے گی، ایماندار اٹھائے جائیں گے، فضا میں چلے جائیں گے، لیکن یہاں جب مقدسین اور فرشتوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے گا، 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، اس وقت کیا لکھا ہے؟ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور سارے قبیلے چھاتی پیٹیں گے، اور جنہوں نے چھیدا ہے وہ بھی چھاتی پیٹیں گے، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ آئے گا، بادشاہوں کا بادشاہ بن کے آئے گا، ایک معصوم بچہ بن کے نہیں آئے گا جس طرح پیدا ہوا۔ وہ انصاف کرنے آئے گا، وہ عدالت کرنے آئے گا۔ آج بھی خداوند حالات کے وسیلہ سے عدالت کرتا ہے، آج بھی خدا حالات کے وسیلہ سے انصاف کر رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور لوگ مان رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب وبائیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ عدالت کرتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو بدلہ دیتا ہے اور انصاف کرتا ہے، ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ اور جب یسوع آئے گا، لوگ چھاتی کیوں پیٹیں گے؟ عدالت ہوگی، اس وقت سزا ہوگی، اور ظالم گر گرائیں گے اور ظالم جھک جائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ پہاڑوں کو کہیں گے کہ ہم پر کیا کرو، گر پڑو۔ بہت رعب کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، ہاللویا، اور اس وقت ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غالب آنا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب 2 باب اور اس کی 11ویں آیت لکھیں، اب ایماندار جو ہیں انہیں غالب آنا ہے، گھبرانا نہیں ہے،
गुमराह नहीं होना, अफवाह पर नहीं जाना, बेदीनी पर नहीं जाना, क्यासराइयों पर नहीं जाना, लोगों की झूठी वीडियो पर नहीं जाना। जब आपके पास कलाम पाक है, फिर बता दूं, दोबारा बता देता हूं, जब कुछ वीडियो वायरल हुए तो मेरे लोगों ने, कलीसिया ने, शिगिर्दों ने भी वीडियो फौरन भेजने शुरू कर दिए। जी 14 तारीख को ये हो जाएगा, खाना पका लो, थोड़ा पका लो। और था वो खादम बाद में गैर ज़बानों में दुआ करने लगा। मैंने कहा वाह वाह, इन्हों ते खुदा जदों आएगा ही ते पूछेगा। ये झूठी खबरें, लोगों को गुमराह करने वाली खबरें, लोगों को कलाम से हटाने वाली खबरें कि मैं जान गया हूं, मैं खुदा से भी बड़ा हो गया हूं, मैं बेटे से भी बड़ा हो गया हूं। पिछले दौर में मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। कुछ लोगों ने जो थियोलॉजियन है वो जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ कलीसियाओं ने पुराने जमाना में ऐसी डेट दे दी यीशु मसीह के आने की कि वो दरख्तों पर चढ़ गए। वो दरख्तों पर चढ़ गए कि यीशु मसीह ने बस इस दिन आ जाना है। उसी दिन वो दरख्तों पर चढ़ गए ताकि हम जल्दी से उड़ जाएं। जमीन पूछो कि मकनातीस लगा हुआ है। वो दरख्तों पर चढ़ गए थे, ये तारीख बताती है। गुमराह हो गए, लेकिन हमने गुमराह नहीं। 14 तारीख निकल गई कि नहीं? और मैंने इससे पहले बताया था कि कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सो जाओ, आराम से सो जाओ, अभी कुछ नहीं, क्योंकि जिसने डेट दे दी वो सबसे झूठा वो ही है जो डेट दे दे। मैं कहता हूं यीशु मसीह कल आ सकता है, ये नहीं मैं कहता जल्द नहीं आने वाला, लेकिन डेट नहीं दे सकता। जो डेट देगा सबसे झूठा वो ही है। वो झूठा खादम है, वो झूठा इंसान है, वो झूठा आलिम है, वो झूठा शख्स है। और कौन झूठा है? 16 तारीख भी गुजर गई। 16 तारीख भी गुजर गई कि दुनिया का खात्मा नजदीक है। कई मासूम ईमानदारों ने, जिनको मैं शख्सी जानता हूं, बड़े नेक हैं, ईमानदार हैं, इंसान कमजोर है, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, सो नहीं रहे हैं, रात को सोए नहीं। और मैंने उन्हें तसल्ली दी कि भी मैं आपको स्टाम्प लिख देता हूं, 16 तारीख को खात्मा नहीं होगा, आराम से सो जाओ। क्यों मैंने दिलेरी से कहा कि स्टाम्प लिख देता हूं? मुझे पता है जिसने 16 तारीख बताई है वो है झूठा, क्योंकि कलाम में तो तारीख हम बता नहीं सकते। ये कह सकते हैं क्या कि जल्द आने वाला है, चाहे वो कल आ जाए। है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके नजदीक 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यह भी बाइबल में लिखा है। और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। अगर उसने 1000 वर्ष में आना है तो वो कल आएगा, ये उसकी मर्जी है। अगर उसने कल आना है, ये बाइबल में लिखा हुआ जो मैंने आयत पढ़ी है, अगर उसने कल आना है तो 1000 वर्ष में आ सकता है, ये उसके हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है? इंतजार, कलाम, ईमान, खुदामंद यीशु मसीह का लहू, उसकी कुदरत है, हालेलुया, और उसका इंतजार है। घबराना नहीं। अभी हम हवाला पढ़ेंगे कि हमने गालिब आना है इन बातों पर। मुकाशवा 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। 11वीं आयत में यूं लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। जो गालिब आएगा आजमाइशों में, मुसीबतों में, दुखों में, बेदीनी में, अफवाह में, उसके बारे में क्या लिखा है? दूसरी मौत से उसको कुछ नुकसान ना होगा। मौतें भी 2 तरह की हैं।
एक तबई मौत है, जिस तरह मैं बार बार कहता हूं आपको दलेर करने के लिए। मैं नहीं कहता कि मर जाओ, नो 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 नो, मैं कहता हूं, दुआ देता हूं आप हजारों साल जियो, लेकिन फिर भी एक दिन खुदा के पास जाना है। ये मौत क्या है, इससे नहीं डरना। क्या लिखा है? दूसरी मौत, जो गालिब आएगा, दूसरी मौत से उसको कोई नुकसान और नहीं पहुंचेगा। दूसरी मौत क्या है? जब अदालत होगी तो अबदी सजा होगी, दोज़ख जिसे हम कहते हैं, खुदा से दूर तारीकियों में चले जाएंगे। हमने गालिब आना है। ये मौत तो आ ही जानी है, चाहे अच्छी मौत आए, तबाही मौत आए, 100 साल बाद आए, फिर आपको दलेर करने के लिए मैं कहता हूं। लेकिन हमने गालिब आना है ताकि जो दूसरी मौत है उससे हमको नुकसान ना पहुंचे। फिर एक और हवाला जरा पढ़ लें, मुकाशवा की किताब। यह हवाला जात मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कलाम बरहक है, कलाम सच्चा है और कलाम अबदी है, और कलाम ही से हम सीखें, क्या असराइयों से नहीं। मुकाशवा 20वां बाब हम जब निकालते हैं और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में से यास्मीन फिदा पढ़ेंगे। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा कि जब यीशु आएगा तो तमाम मुकद्दसीन उसके साथ 1000 साल बाद शाहत करेंगे, जिसमें सलामती होगी, इंसाफ होगा। और क्या लिखा है? फिर देखें, मुकाशवा की किताब में मैंने पढ़ के सुनाया है, अपने से नहीं कहा। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हैं, उन पर दूसरी मौत यानी सजा कह लें नहीं होगी, ना नुकसान होगा। क़यामतें भी 2 हैं, मौतें भी 2 तरह की हैं। यीशु मसीह की आमद के हिस्से भी 2 हैं। देखो बाइबल मुकद्दस में है। और यहां क्या लिखा है? मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक है। पहली क़यामत यानी मुर्दों का जी उठना और फिर हवा फिर बदल जाना जो जमीन पर होंगे। ये जिस्म एकदम लिखा, पहला सिंगा फूंकते ही हम सब बदल जाएंगे। क्रंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है, और ये बहुत बड़ा भेद है। ये जिस्म आ रहा जो है, जब यीशु आएगा और क़यामत होगी, इसका मतलब क़यामत का क्या है? क़याम करना, जी उठना। और जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। क़याम करना, क़यामत। दूसरे लफ्जों में भी इसके माने हैं क़यामत, कोई मुसीबत आ जानी, लेकिन ये क़यामत का मतलब है क़याम करना, जिंदा हो जाना, जी उठना। और वो जी उठेंगे जो मसीह में सो गए हैं, और जो बाकी होंगे वो बदल जाएंगे। ये जिस्म चेंज हो जाएगा, और वो जब चेंज हो जाएगा जिस्म, ये बहुत बड़ा भेद है, वो एक तरह से मर भी जाएगा, क्योंकि हारे को मरना भी जरूरी है। और उनको जलाली बदन मिल जाएगा। ये क्रंथियों के खत में लिखा है, हम सब बदल जाएंगे। और फिर यही पहली क़यामत होगी, और वो ही मुबारक होंगे जो पहली क़यामत में शरीक है। इसका मतलब है फिर दूसरी क़यामत भी है। मुकाशवा में लिखा है मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक है। तो दूसरी क़यामत क्या है? दूसरी क़यामत पूरी दुनिया, कबीले, कौमें 1000 साल बाद शाहत के बाद फिर जी उठेंगे। तख्त लगेगा, अदालत होगी,
सजा होगी, इंसाफ होगा। लेकिन जो गालिब आते हैं, जो गुमराह नहीं होते हैं, जो तैयार रहते हैं यीशु मसीह की आमद के लिए, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, वो हैवान की परस्तिश नहीं करते हैं, वो गैर माबूदों की परस्तिश नहीं करते हैं, वो इंसानों की गुमराही से गुमराह नहीं होते हैं, वो मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लेते हैं, वो उसकी परस्तिश नहीं करते हैं और वो उसको सिजदा नहीं करते हैं। वो अपने सच्चे खुदावंद को, यीशु मसीह को सिजदा करते हैं, परस्तिश करते हैं, पैरवी करते हैं, इबादत करते हैं और उसी के पाक कलाम को मानते हैं और उसी के पाक कलाम पर चलते हैं, खड़े रहते हैं। उन पर दूसरी क़यामत या दूसरी मौत का कोई असर नहीं, वो मुबारक हैं, वो पहली ही क़यामत में शामिल हो गए हैं। आइए बहनों और भाइयों, अपने आप को तैयार रखें। फिर दोहराता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं कहता हूं हालात ऐसे हैं, यीशु कल ही आ सकता है, लेकिन फिर बताता हूं ताकि गुमराह न हो जाएं। हम तारीख नहीं दे सकते कि फलां दिन यीशु आएगा या दुनिया का खात्मा होगा। हमने क्या करना है? तैयार रहना है। यीशु ने कहा अपने लोगों को जागते रहो, तुम्हें गुमान भी नहीं, तैयार रहो। जिस तरह नूह के ज़माना में हुआ, लोग खाते पीते होंगे और उसी तरह उन्हें पता नहीं चला, तूफान बहा ले गया, उसी तरह यीशु आएगा। यीशु मसीह की मुबारक दूसरी आमद के दो हिस्से हैं। आइए हम दुआ आज करें कि खुदावंद हम पहली आमद में शामिल हों और हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। ऐ खुदावंद हमें फजल दे, हम गालिब आएं और पहली क़यामत में हम शामिल हों। पहली क़यामत में आज ये दुआ करें कि खुदावंद दूसरी मौत का और दूसरी क़यामत का हम पर असर ना हो। यीशु ने जब हालात बताए तो कहा मत्ती की इंजील मुकद्दस में, बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और फिर क्या लिखा? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। अबदी जिंदगी, अबदी निजात, यानी उसके बाद ना गुनाह उकसाने वाला, ना हमारा ये जिस्म, ना काश, ना रूह और जिस्म की लड़ाई, ना शैतान होगा, ना गुनाह। ओए होए, ये निजात के भी तीन पहलू हैं, वो फिर मेरा आज मौजू नहीं है। निजात पाना और फिर पाते रहना। छोड़ जाता हूं जो सुनने वाले हैं और पाएंगे। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा, पूरी कामल दुनिया से और शैतान की कुव्वतों से और इस बदन से आज़ाद हो जाएगा और अबदी ज़िंदगी में दाखिल होगा। हालेलुया। आइए हम बर्दाश्त करें, आइए हम सब्र करें। जब मुसीबतें हैं पैनिक ना हो जाएं। कई लोग मुसीबतों में, आजमाइशों में, दुखों में, खास कर इन दिनों में घरों में भी लड़ मरू लड़ू कर रहे हैं। ना बर्दाश्त करें, सब्र करें यहाँ तक कि ये मुसीबतें आजमाइशें जब आती हैं तो घर रहना भी बड़ी बर्दाश्त की बात है। पूरा खानदान घर में है कि नहीं? अब बीवियों को भी पता चल गया, कहती थी शौहर घर नहीं ठहरता। अभी 24 घंटे जब घर रहता है तो बीवी कहती है ले भी है तो चंगा, तू मैं ही लगी रहती। ओए, बच्चों को कहते थे बाहर ना जाओ, अब घर में रहते हैं तो कहते हैं इन्होंने किधों बाहर जाओ।
हमने शौहर और बीवी ने, बच्चों और वालिदैन ने क्या करना है? बर्दाश्त करना है। खानदानी तौर पर भी बर्दाश्त करना है, अखलाकी तौर पर भी बर्दाश्त करना है, माली तौर पर भी बर्दाश्त करना है। हालात आगे हैं, लेकिन सब्र से, ईमान से, कुव्वत से, यकीन से, भरोसे से उसके पीछे चलें। खुदावंद आपको हर चीज मुहैया करने में कादर है। हालेलुया। इसलिए तैयार रहें, जागते रहें, घबराएं नहीं। आखिर में फिर कहता हूं, खुदा की कुर्बत हासिल करें, बाइबल की तरफ लौटें, खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, दुआ करें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, मुल्क के लिए भी, खानदानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और खुदा रहमदिल है, वो मुआफ करता है। आइए अपने आप को तैयार करें। अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जितने ईमानदार मेरे साथ हैं, शामिल हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई परेशानी है, मुसीबत है, दुख है, या बीमार हैं, या कोरोना वायरस का शिकार हैं, या आपका कोई अजीज ही शिकार क्यों ना हो, मैं दुआ करूंगा। मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी करूंगा और पूरी दुनिया के लिए करूंगा। और यीशु मसीह रहम फरमाएगा। आए मेरे साथ दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तू जो कादर मुतलक है आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगता हूं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से ईमानदारों को, मसीही लोगों को ईमान की मजबूती और अपने कलाम की समझ अता फरमा। वो ऐसे हालात में घबरा ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं, ईमान में मजबूत रहें और अक्लमंद भी हो जाएं और तेरा खौफ भी माने, क्योंकि तेरा खौफ दानाई बख्शता है। वो एहतियात भी करें, अकल से भी चलें और ईमान में भी मजबूत हों। और घरों में बैठे जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, ऐ खुदा जो भी उनके दिल की मुराद है, दरख्वास्त है, उसे पूरा कर। मैं इन सारे खानदानों को जो मुझे सुन रहे हैं, एक एक फर्द को, सारे खानदानों समेत, ऐ आसमानी बाप तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के लहू में छुपा देता हूं। कोरोना वायरस से, दूसरी वबाओं बलाओं से, शैतानी कुफ्तों और बीमारियों से, खौफ और तारीकी से बचा के अपने परों के साया के नीचे महफूज रखना। इन सारे खानदानों पर तेरी सलामती हो। मुल्क पाकिस्तान पर तेरी सलामती हो। मुल्क पाकिस्तान से ये मूजी वबा, कोरोना की जो वबा है, यीशु के नाम में दूर हो जाए, खत्म हो जाए। इस मुल्क पाकिस्तान पर तेरी सलामती हो और लोगों को हर तरह की बरकतों से मालामाल कर। जितने भी पाकिस्तान में हैं, सब पर तेरी सलामती हो। पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगता हूं जो कोरोना वायरस की लपेट में है और लोग मर रहे हैं और खौफजदा है और कई तरह से परेशानियां हैं। भूख भी है, अफलास भी है, कॉल भी है, लड़ाइयां भी हैं, झगड़े भी हैं, खौफ भी है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी दुनिया से इस वबा को हुक्म देता हूं, यीशु के नाम में यह वबा पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। पूरी दुनिया पर तेरी सलामती हो, तेरा रहम हो, तेरा फजल हो। सबको मुआफ कर, पूरी दुनिया को। हम इज्तिमाई तौर पर खुदावंद मुआफ़ी मांगते हैं, शख्सी तौर पर मुआफ़ी मांगते हैं। खुदावंद मुआफ करके, रह फरमा के
इस मौत से, इस मूजी वबा से आज़ाद कर। क्योंकि जब भी कोई तेरी बारगाह में सच्चे दिल से आता है, तौबा करता है, मुआफ़ी मांगता है, तो यकीनन तू मुआफ़ करता है, तू रहम दिल है, तू फजल करने वाला है। आसमानी बाप रहम कर, मुआफ़ कर और लोगों को आज़ाद कर दे। ये तेरी शक्ल पर बनाए हुए तेरे लोग हैं। मैं शैतान की सारी कुफ्तों को झिड़कता हूँ, मैं मौत के खौफ और डर को झिड़कता हूँ। ऐ आसमानी बाप, तो लोगों को आज़ाद कर दे। तूने इनके लिए, पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को भेजा है। तेरे पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। लोगों को आज़ाद कर, इनकी आंखों को खोल दे खुदावंद, ये सच्ची तौबा करें। और मैं इस वक्त दुआ करता हूँ मिस्टर रिस्फा के लिए और उसके बेटियों के लिए, और मैं इस वक्त दुआ करता हूँ R.A. विनोद के लिए, विनोद कमर, उसकी दरख्वास्त आई है लाइव प्रोग्राम के ज़रिया से। और एक और नाम है, और उस ख़ानदान के लिए खुदा जानता है, नालिनी नाम है, उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए। और फिर एक और नाम आया है, मुझे अभी दिया गया है, अभी लाइव प्रोग्राम में लिखा जा रहा है, कल्पना और उसकी फैमिली के लिए। फिर एक और नाम आया है आकिफ, उसके लिए हम दुआ करेंगे। और ये सारे ख़ानदान हैं जिन्होंने ईमान ला करके यीशु मसीह पर ये कहा है, क्योंकि उनका यकीन है यीशु मसीह बरकत देता है। और जो जो इन्होंने मांगा है, जो जो इनके दिल में इस वक्त है, जिसके लिए इन्होंने दरख्वास्त भेजी है, ऐ आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इन तमाम नामों को और इन तमाम खानदानों को तेरी बारगाह में लाता हूं। तेरे सामने कोई फासले नहीं है, तो दूर और नजदीक का खुदा, जहां जहां ये बैठे हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके दिल की मुराद को पूरा कर, इनका मौजज़ा इन्हें अता फरमा, इनको इनकी दरख्वास्त के मुताबिक जवाब दे, बरकत दे खुदावन। और हमारा ईमान है, तेरे पाक कलाम ही में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। हम दिल से मांग रहे हैं, इन सारे ख़ानदानों को बरकत दे, इन पर तेरी सलामती हो, इन सारे ख़ानदानों का जिनका खुसूसी तौर पर नाम लिया गया और इन्होंने दरख्वास्त भेजी है, तेरे पाक बरे यीशु मसीह के पाक लहू में मैं सबको छुपा देता हूँ। तेरी सलामती इन पर हो, और ये मूजी जो वबा है, कोरोना वायरस, इस वायरस का या किसी और तरह के इन्फेक्शन का, मौत का इन पर असर ना हो। ये घराने सलामती से रहें, तेरी पनाह में रहें, तेरे फजल के नीचे। उन्हें हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी मुहैया करना। मैं खुदावंद इस वक्त दुआ करता हूँ अकील खां के लिए और उसके ख़ानदान के लिए। मैं सारे ख़ानदान को खुदा बाप तेरे पाक बड़े यीशु मसीह के पाक लहू में मैं छुपा देता हूँ। तेरी सलामती पूरे ख़ानदान की हो, तेरी बरकत इस ख़ानदान पर हो, कोई कोरोना वायरस का असर इस ख़ानदान पर ना हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कोई वबा तेरे घर में नहीं जाएगी। तो खुदावंद इनको हर तरह की बरकत देना, जो भी इन दिनों में इनकी ज़रूरत है, और ये ईमान में मजबूत हों, और खुदावंद तसल्ली और तेरी सलामती इनके साथ हो। और जो कुछ हम मांगते हैं खुदावंद, हमारा ईमान है तो देता है। हमारी दुआएं राय गां नहीं जाती हैं, इसलिए हम मांगते हैं, इसलिए तेरी हजूरी में आते हैं। ये कोई रस्म नहीं है,
बल्कि ऐ खुदावन तेरी हजूरी में सच्चाई है कि तू जिंदा है यीशु मसीह, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और हमारी दुआओं को तू सुनता है, और जो कुछ मैंने मांग लिया है तूने सुन लिया है, और तूने अपने लोगों को बरकत दे दी है। और भी जो लोग है खुदावंद दुआ के लिए कह रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, रोइन के लिए, फैमिली के लिए, एवर्ट के लिए, फैमिली के लिए, ऐ खुदावंद सारे इन दोनों खानदानों को भी दूसरे खानदानों के साथ फिर तेरे पाक लहू में मैं छुपा देता हूँ। कोरोना वायरस का असर पूरे खानदान पर ना हो, नुकसान करने ना पाए, तेरी सलामती इन पर हो, तेरी बरकत इन पर हो, तेरे मुबारक लहू की छींटें इन दोनों खानदानों पर जिनका भी मैंने नाम पढ़ा है लगा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। मेरा ईमान है तूने हमारी दुआ को सुन लिया, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।